गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें पहला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री इज ए वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इन तीनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। And what is the meaning of try? Try means 3, gone means sides, and metron means measure. That means meaning of this word is measurement of 3 sides. Okay. Next point is trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. कोई भी ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो उसके साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो ठीक 30 डिग्री है ये क्या है? एंगल, और ये हाफ क्या है? साइड्स का रेशियो, ठीक है। these are the ratio of sides. So this is a relation between angle and sides. So what is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. This is the definition of trigonometry, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक की डेफिनेशन होती है, अलजेब्रा की डेफिनेशन होती है, इन द सेम वे यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। नाउ in trigonometry there are 6 ratios and these ratios are called trigonometric ratios. Okay, so trigonometric ratios of an acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its sides. Trigonometry क्या रेशियो जो होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? It express the relationship between angle and length of its sides. Okay, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, किसी भी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो क्या एक्सप्रेस करेगा? It will express relationship between the angle and length of its sides. एंगल और लेंथ, साइड्स की जो लेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशन है? इट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको पहले ही बताया है चैप्टर 6 में। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, दिख रहा है सभी बच्चों को डायग्राम में? ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री is called hypotenuse and side opposite to theta. थीटा मतलब क्या है कि जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कंसीडर करना होता है, उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो एक तो 90 डिग्री पहले से फिक्स है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। बाकी जो 2 एंगल बच गए हैं उनमें से किसी भी एक एंगल को कंसीडर करना है। जो भी एंगल आप कंसीडर करोगे उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो थर्ड साइड बच जाएगा उसको बेस बोलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ये सेलेक्ट करना अगर आपको नहीं आया ढंग से तो आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये पहचानना कि राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो 90 के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हम कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर हमने इस एंगल को कंसीडर किया है ना, थीटा लिखा है हमने, तो इसके सामने वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर का है,
और इस डायग्राम में हमने इस एंगल को कंसीडर किया है, इसको हमने थीटा लिखा है, तो इसके सामने वाली एंगल जो है इसको हमने परपेंडिकुलर कहा है। ये चीज़ समझ आ रहा है सबको? और जो थर्ड साइड बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 90 के सामने ये वाला तो हो गया हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड बच गया, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस। इन दी सेम वे 90 के सामने ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड बच गया, सो दिस साइड इज कॉल्ड बेस। समझ आ रहा है आपको? इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम यही है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना, उसको पहचानना, और फिर जो भी वैल्यू उसमें नहीं दी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उस वैल्यू को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी होती है। इज इट क्लियर? मान लीजिए ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल और ले लेते हैं। सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ABC एंड एंगल A इसमें 90 डिग्री है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस इसमें कौन सी होगी बताओ? 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने कौन सी साइड है? BC। सो BC इज द हाइपोटेन्यूस। ओके, नाउ व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? इन दोनों में से हमारे पास दो साइड बच गए, AB एंड AC। इन दोनों से हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे? हम परपेंडिकुलर उसको लेंगे जो एंगल हम कंसीडर करेंगे, है ना। मान लीजिए मैं इस एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ, थीटा, इसको मान लेता हूँ। तो इसके सामने वाली जो साइड है, कौन सी साइड है? AB। तो यानी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी हमारी? AB। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू द AB। और जो साइड बच गया उसको हम बेस मानेंगे, तो बेस इसमें कितना हो जाएगा? AC। दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। आई होप आपको समझ आ गया है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो थीटा के सामने होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और जो बेस कौन सी साइड होगी? जो थर्ड साइड बच जाएगा उसको हम बेस बोलेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? और ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स गिवन होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे थर्ड साइड? हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, और ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये मान लीजिए ये थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो पाइथागोरस, और ये हो गया बेस। एंड व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी? पाइथागोरस थ्योरम सेज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितना आ जाएगा? h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और बेस स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। समझ आ रहा है? तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 3। तो जब भी दो साइड दिया होगा, तीसरा साइड फाइंड करना होगा, तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड करते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको, है ना। अगर इतना समझ आ जाए तो आगे सारी चीज़ें ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये सारे मेन फार्मूलेज हैं, ये आपको याद रखना है, इसी पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। दीज आर द बेसिक फार्मूलाज, इसको आपको याद करना है अच्छी तरह से। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, दिस इज ए ट्राइंगल, एंड दिस वी कंसिडर दिस एंगल एज थीटा, और ये एंगल 90 डिग्री है। और तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5, एंड परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी? 4, और बेस हम मान लेते हैं 3 है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 4, हाइपोटेन्यूस कितना है? 5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, अगर आपको याद है ये फॉर्मूला
देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, बेस कितना है इसमें? 3, सो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। समझ आ रहा है? इन द सेम वे कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4। ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स 3/5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3/4। इस तरह से आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये इनके फॉर्मूलेज हैं। दीज आर द फॉर्मूलेज। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन साइड्स का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो आपको याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू P/H होता है। ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम ये फॉर्मूला भी यहाँ से बना सकते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या हो गया? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कॉसेक थीटा में क्या है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया मतलब, है ना। सो वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। इन द सेम वे इफ वी सी दीज टू फॉर्मूलेज cos थीटा एंड sec थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sec थीटा की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो cos थीटा हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। सो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है। इन द सेम वे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। सभी को समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया था उससे भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 5, परपेंडिकुलर इसमें 4 हो गया। ठीक है। और बेस की वैल्यू 3 हो गई। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4/5 हो गया। एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये 5/4 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं है? 4/5 इज रेसिप्रोकल टू 5/4। देयरफॉर वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी साइन थीटा को cosec थीटा में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/cosec थीटा। और अगर cosec थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे? cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। इस तरह से tan को अगर cot में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 1/cot थीटा। cot थीटा को tan में कन्वर्ट करना होगा तो 1/tan थीटा। cos को sec में बदलना होगा तो 1/sec थीटा एंड sec थीटा को cosec थीटा में बदलना होगा तो 1/cosec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा है। अब देखिए एक रिलेशन और है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखना है आपने। देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। एच से मैंने डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर को भी और बेस को भी। अब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का। यानी ये tan थीटा का एक और फॉर्मूला आपके पास बन गया है। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। दो फार्मूलेज हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक तो ये हो जाएगा, और cot थीटा जो है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबको समझ आ रहे हैं? ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, ये सारे रेसिप्रोकल वाले फार्मूलेज, ये दोनों फार्मूले, और ऊपर जो अभी बताए हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, 3-4 रिमार्क हैं। ठीक है, एक और आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर हम इसको वेरीफाई करें, यहाँ पे देखिए sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 1। इस तरह से इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबको समझ आ रहा है? सो ये 3 फॉर्मूले और हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे, अदर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर द फॉर्मूलेज। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin थीटा इंटू cos, ए लगा दिया यहाँ पे, ए लगाएं बी लगाएं कुछ भी लगाएं एक ही बात है। यहाँ पे ए मतलब एंगल है, कोई ना कोई एंगल है। सो tan a इंटू cot a इज इक्वल्स टू 1, sin a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 1 एंड cos a इंटू sec a इज इक्वल्स टू 1। और ये दो फॉर्मूले अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इसको आपको याद रखना है। tan a इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a एंड cot a इज इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a। ठीक है, इतने फार्मूलेज आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये सारे के सारे फार्मूले बेसिक फार्मूलेज हैं, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सीख नहीं सकते हो। ये सारे फार्मूले अगर आपको याद हो गए तब तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सभी बच्चे इन सारे फार्मूलेज को अच्छी तरह से याद करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ रिमार्क हैं, ये आपको रिमार्क्स याद रखने हैं। रिमार्क नंबर 1 इज साइन कॉस tan cosec sec and cot are the abbreviated form of the sine cosine tangent cosecant secant and cotangent respectively। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है। cos थीटा हम बोलते हैं तो cosine, उसका फुल फॉर्म कोसाइन होगा। tan थीटा बोलते हैं तो टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, cosec को cosecant ऑफ थीटा, sec को क्या बोलेंगे, secant, एंड cot को क्या बोलेंगे, cotangent। ये इनके फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। बाई चांस कभी क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, और फिर आप ये कहें कि हमने टेंजेंट तो पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेंजेंट मतलब tan थीटा फाइंड करना है। अगर बोलेंगे फाइंड द कॉसिकेंट मतलब cosec थीटा फाइंड करना है। सो फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है उसका और शॉर्ट फॉर्म क्या है, दोनों ही याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो होगी या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इसका क्या कारण है, देखिए बहुत ही ईजी कारण, बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, sin थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H, और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी या तो हाइपोटेन्यूस के बराबर होगी या हाइपोटेन्यूस से छोटी होगी। हाइपोटेन्यूस से बड़ी तो नहीं हो सकती कभी भी, है ना। जब भी ये छोटा होगा, परपेंडिकुलर की लेंथ अगर छोटी है हाइपोटेन्यूस से, दैट मीन्स P अपॉन H में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। तो जब भी न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, लेस देन 1। और ये इक्वल कब आ सकता है, जब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाए, H के बराबर हो जाए, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाए, तो ये H अपॉन H ये जो है ये 1 हो जाएगा, कैंसिल होके। ठीक है, अगर किसी केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की लेंथ सेम हो जाती है, इन दैट केस उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1।
वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जबकि अगर हम ट्राइंगल को देखें, ये ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है ना। टेन थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जबकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन 1, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है 1, बिकॉज जो परपेंडिकुलर और बेस है वो हाइपोटेन्यूस से हमेशा छोटे होंगे, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। समझ आ रहा है? हाइपोटेन्यूस बड़ी है यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो डिनोमिनेटर जब भी ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है? यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है, और वी कैन से डैट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा कॉस थीटा की? 1, है ना। सो दिस इज द रिमार्क, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, एंड टेन थीटा कॉट थीटा कैन हैव एनी रियल वैल्यूज़। टेन थीटा और कॉट थीटा का कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो या तो लेस देन 1 होगी या फिर इक्वल्स टू 1 होगी। तो 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिमार्क इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, साइज से उसको कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री है, 3, 4, 5, और ये इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। और दूसरी ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये 90 डिग्री है, ये 6, 8, 10 है, और ये थीटा मान लेते हैं। इसमें भी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/10, दिस इज इक्वल्स टू 3/5। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही नहीं आ रही है? यानी कि अगर साइज़, यहाँ पे साइज़ क्या है, साइज़ चेंज हो रही है, सेम साइज़ है, अलग अलग साइज़ है ना, लेकिन वैल्यू देखो, वैल्यू सेम आ रही है दोनों की। दोनों ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। यानी कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं वो ट्रायंगल के साइड्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। साइड्स की साइज जो है कैसे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही रिमार्क है। साइज़ छोटी बड़ी भी होगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है हमें कि साइज़ जो है चेंज है, इस ट्रायंगल का साइज़ अलग है, इस ट्रायंगल का साइज़ अलग है, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम आएगी, डिफरेंट नहीं आएगी। साइज़ डिफरेंट है फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर सेम ही आएगा। सो क्या रिमार्क है इसमें? रिमार्क सेज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, है ना। जब एंगल छोटी बड़ी होगी उस केस में वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज साइज़ चेंज होने से, मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स अगर चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल चेंज होने से फ़र्क पड़ेगा। ओके, सबको क्लियर है ये चीज़? ओके, सो ये रिमार्क भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज, it will depend on angle of a triangle. Okay, next remark is, it is very important, next remark is sin A is not equals to sin into A, है ना। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि sin A का मतलब ये हो गया कि sin थीटा इंटू A, साइन अलग है और A अलग है, ऐसा नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है ये, है ना। दीज आर नॉट इक्वल। अगर हम सिर्फ साइन लिखते हैं यहाँ पे साइन, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं होगा इसके साथ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम यहाँ पे एंगल ना लिखें तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए लिखा है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, सो यही रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू ए, दैट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज without angle, there is no significance of
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट एंगल, वी कांट सेपरेट देम, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चारों रिमार्क समझ आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, 1 मार्क्स में कई बार इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, tan A इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A, cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन sin A, tan A इंटू cot A इक्वल्स टू 1, sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1, cos A इंटू sec A इक्वल्स टू 1। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं ये सारे आपको लिख के याद करना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। ओके, इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसको देखेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है cot थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो बाकी की टी रेशियोज हमें फाइंड करना है। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 है। cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम बेस की वैल्यू 1 मान लेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मान लेंगे। तो बेस को हमने 1 ले लिया, परपेंडिकुलर को हमने 3 ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा इसमें? पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। b की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो इसमें पुट कर दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 9 + 1 कितना हो गया 10। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा √10, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई √10। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया सभी को? नहीं क्लियर हो गया? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि 2 साइड गिवन होगा और तीसरी साइड हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड करना होता है। अब जब ये तीनों साइड हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, इसके बाद हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहला इसमें हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 10 है, सो इट्स आंसर इज 3/√10। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस की वैल्यू इसमें 1 है, हाइपोटेन्यूस √10 है, सो इट्स आंसर इज 1/√10। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 1, सो इट्स आंसर इज 3/1/3। नेक्स्ट इज sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, so hypotenuse is √10, base is 1, so its answer is √10, and cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, so its answer is √10/3। तो इस तरह से हमें सारे के सारे वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास दिया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। साइन थीटा का पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी परपेंडिकुलर को आपको 4 मानना है और हाइपोटेन्यूस को आपको 5 मानना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर को तो 4 मान लो, इसको थीटा मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस को 5 मान लेते हैं। अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस की वैल्यू 3 फाइंड कर लेंगे। बेस जो है इसमें 3 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5 हो गया, बेस 3 हो गया और परपेंडिकुलर 4 हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी होगी उसके हिसाब से हम 2 साइड हमें मिल जाएगा और उन दोनों साइड को यूज़ करके हम थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब जब तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है इसमें 3/5 आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे यू कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आल्सो। समझ आ रहा है आपको कैसे करना है? कोई भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया होगा उसमें से पहले हम 2 साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर ट्राइंगल बना के पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर बाकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूले का यूज़ करके बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके जितने भी नोट्स हैं ये सारे नोट्स की नोटबुक में आप लिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं फिर उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।